हेलो दोस्तों, जॉब स्टडी एएलपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब में जानते हैं, मेरा नाम है योगेश कुमार और मैं आपको करा रहा हूँ यूपी पीईटी की तैयारी। तो दोस्तों, आज मैंने फिर दोबारा से अर्थव्यवस्था शुरू कर दी है। आपके जो मुझे लगता है कि अति महत्वपूर्ण समाहित प्रश्न है, इनसे बाहर तो आपका क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, जैसे कि आपके ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएं। जितने भी जीएसटी के संबंध में क्वेश्चन बनेंगे, इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, जैसे कि आप हमारे साथ यूपी पीईटी की तैयारी बेस्ट कर सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपका जीएसटी का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। तो क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ पर लागू किया गया था? तो कहाँ किया गया था? सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था 1954 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था? तो असम में किया गया था। और कब किया गया था? 12 अगस्त 2016 में लागू किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 में। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी? तो कब दी थी? 8 सितंबर 2016 में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो किसके तहत किया गया था? 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो जीएसटी के प्रकार हैं 3, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एसजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये चारों की चारों आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, और आपको याद रखना है कि जीएसटी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, मैंने पीछे बता दिया, आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्षों का कारावास का प्रावधान है? तो कितने वर्षों की सजा मिलती है? 5 वर्षों की। यदि आप जीएसटी चोरी करते हैं तो आपको 5 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? असीम दास गुप्ता। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा में जीएसटी पास कब किया गया था? लोकसभा में जीएसटी पास कब किया गया था? तो कब किया गया था? 3 अगस्त 2016 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में जीएसटी पास कब किया गया था? तो कब किया गया था? 8 अगस्त 2016 में। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अपनी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लाता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाता हूँ, आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जैसे कि आप हमारे साथ यूपी पीईटी की तैयारी बेस्ट कर सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? कर्नाटक देश से लिया गया है। ठीक है, भारत में जीएसटी का मॉडल कर्नाटक देश से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है एएलपी में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक या डिजिट होते हैं? तो कितने होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन संख्या में
15 डिजिट होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दो यारो। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी विधायक के पक्ष तथा विपक्ष में कितने कितने वोट पड़ते थे? तो जल्दी बताइए। पक्ष में पढ़ते हैं 336 और विपक्ष में पढ़ते हैं 11। ठीक है, दोनों के दोनों क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी विधायक पक्ष में कितने वोट पड़ते हैं? 336। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जीएसटी विधायक विपक्ष में कितने वोट पड़ते हैं? 11। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी लागू करने वाला भारत का कौन सा क्रम है? कौन सा क्रम का देश है? तो कौन सा क्रम का देश है? 161वां देश है जो भारत का नंबर आता है जीएसटी लागू करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजधानी दिल्ली में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अपनी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका विश्व में कितने देशों में जीएसटी लागू किया गया है? तो कितने देशों में लागू किया गया है? भारत के साथ 161 देश हैं। तो भारत का जो नंबर है वो 161वां है, आपको पता है। और जो विश्व में जीएसटी लागू करा है 161 देशों ने करा है। ठीक है दोस्तों, सवाल में पढ़ने में दिक्कत इस वजह से आ रही है, आपको मालूम हो रहा होगा मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही है क्योंकि मुझे अभी जुकाम हो रहा है, तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है। लेकिन मैं आपको जितना भी पढ़ाऊँगा, कंटेंट जितना भी दूंगा, 1 नंबर का दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। इनसे बाहर तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, बस वीडियो को छोड़ के चले गए तो आपका नंबर समझ लो कट गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन तो ALP CBT 1 में पूछा गया है। ALP कहते हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट को। ठीक है, तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC में ही पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अंतिम में जीएसटी लागू करने वाला भारत का राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और कब लागू किया गया था? 5 जुलाई 2017 में। ठीक है, और भारत ने कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 में। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे अंतिम में जीएसटी लागू करने वाला भारत का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी की दरें क्या हैं? तो जीएसटी की दरें होती हैं 5। कौन कौन सी होती हैं? 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो जीएसटी की दरें पूछता है तो 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो जीएसटी से बाहर किन चीज़ों को रखा गया है? शराब, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा और पेट्रोलियम। तो ये जो है जीएसटी में नहीं आते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, तो इन सबको याद रखना है। आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, पूछ सकता है कि कौन सा जीएसटी में नहीं रखा जाता, कि कौन सा जीएसटी में रखा जाता है।
तो ये पूछ सकता है, तो एग्ज़ाम में मुझे लगता है इसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो इसको याद जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मैंने आपको बताया था भारत का वित्त मंत्री जीएसटी का अध्यक्ष होता है, और इस समय कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और वीडियो लेके आऊँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो जल्दी से बताइए किस अनुच्छेद के तहत किया गया? संविधान के अनुच्छेद 279 के ए के तहत किया गया। तो ये क्वेश्चन अभी 2022 में परसों ही ग्रुप डी में पूछा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में भी पूछा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, और ये ग्रुप डी में 2022 में पूछा जा चुका है, परसों पूछा गया था शायद। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका पीटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन याद रखना है। जो मुझे मेन क्वेश्चन लगते हैं मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चनों को याद जरूर कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। ओके दोस्तों, तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछाता है, इसका भी आंसर आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। इस सवाल की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, उस लैंग्वेज को समझ के और इसका आंसर मुझे आप सभी लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ था, तो कब हुआ था? 5 जुलाई 2017 में। तो इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन ये दोबारा क्वेश्चन इस वजह से लगाया है, मुझे चांसेस लग रहे हैं इस क्वेश्चन के आने के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जीएसटी लागू करने के बाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया? तो कितना लगाया गया था? 2%। तो इसका आंसर 2% बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? कौन सा बना था? बिहार। और पहला राज्य कौन सा था? असम। और अंतिम राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। तो तीनों के तीनों राज्य ध्यान रखने हैं, इनमें से एक या दो का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और पहला राज्य कौन सा है? असम। ठीक है, तो याद रखना है, पहला राज्य असम है, दूसरा राज्य बिहार है, और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। तो तीनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? पूर्व एवं स्वयं श्री अरुण जेटली। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बता देना। यदि आपको यूपी ट्रिपल पीटी की तैयारी वेस्ट करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। एक बार वीडियो को और देख लीजिए, जैसे कि आपके ये सभी क्वेश्चन याद हो जाए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।